90 का दशक जहां एक और उसके बेहतरीन संगीत के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा, तो साथ ही उस दशक की सबसे सफल संगीतकार जोड़ी यानी नदीम श्रवण को भी शायद ही कोई भूल पाएगा। दोस्तों, हजारों सुपरहिट गानों को अपने संगीत से सजाकर संगीत प्रेमियों का मनोरंजन करने वाली इस जोड़ी के श्रवण यानी श्रवण राठौर जी का गुरुवार 22 अप्रैल 2021 को रात लगभग 9:30 बजे मुंबई में निधन हो गया। श्रवण यहाँ के SL रहेजा अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे थे। आज का वीडियो संगीतकार श्रवण जी को एक श्रद्धांजलि है, जिसमें हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो कम लोग ही जानते होंगे। संगीतकार श्रवण का जन्म 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के सिरोही के छोटे से गांव में हुआ था। श्रवण के परिवार में सभी संगीतज्ञ थे। उनके दादा और दादी उस जमाने में गायन के क्षेत्र में बहुत जाना माना नाम हुआ करते थे। श्रवण के पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ एक जाने माने संगीतकार और शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने सौराष्ट्र के केशव संगीत विद्यालय से संगीत की शिक्षा हासिल की थी। वर्षों तक संगीत सीखने के बाद वे मुंबई आ गए और वहां आदित्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। पंडित चतुर्भुज जी मुंबई के एक विद्यालय से बतौर संगीत गुरु कार्य करने लगे। तकरीबन 30 वर्षों तक बतौर संगीत गुरु उन्होंने लगभग 30,000 विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा दी। उनके द्वारा शिक्षित विद्यार्थियों में जो बेहद मशहूर हुए, उनमें से कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मनहर उदास और पंकज उदास जैसे नाम भी शामिल हैं। 4 वर्ष की आयु में अपने पिता की उंगली थामकर मुंबई आए श्रवण का झुकाव भी बचपन से ही संगीत की तरफ था। श्रवण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में जैसे बच्चों को खिलौने मिलते थे, वैसे उन्हें तानपुरा, सितार और तबला मिला था। संगीत में उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया और जब श्रवण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि उन्हें फिल्म संगीत बहुत पसंद है, इसलिए वे उसकी जानकारी चाहते हैं। तब उनके पिता ने उन्हें फिल्म संगीत के अनुरूप भी शिक्षा देना शुरू कर दिया। दोस्तों, वर्ष 1973 में पहली बार श्रवण की मुलाकात हुई नदीम से। श्रवण और नदीम की मुलाकात बहुत ही इत्तेफाक से हुई थी। दरअसल श्रवण के पिता से संगीत सीखने एक लड़का आया करता था, जो कि मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज का स्टूडेंट था। एक बार उसने अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में अपना गीत सुनने के लिए श्रवण को आमंत्रित किया, जहां पहुंचकर श्रवण की नजर नदीम पर पड़ी, जो कि इस प्रोग्राम का रिदम पोर्शन संभाल रहे थे। श्रवण नदीम के काम और व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि उनसे मिलने का मन बना लिया और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मुलाकात भी की। उस वक्त नदीम और श्रवण दोनों ही संगीतकार बनने के लिए संघर्षरत थे। संगीत को लेकर एक दूसरे के विचार भी काफी मिलते जुलते थे। बस फिर क्या था, दोनों ने नदीम श्रवण के नाम से जोड़ी बना ली और साथ में संगीत देने का फैसला कर लिया। इस जोड़ी ने वर्ष 1977 में बनी भोजपुरी फिल्म दंगल से अपने संगीत करियर की शुरुआत की। दोनों ने 80 के दशक में काफी संघर्ष किया और लगभग 21 भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि उनके गाने उतने सफल नहीं होते थे। 80 के दशक के आखिर तक आते आते दोनों के हौसले पस्त होने लगे और दोनों ने फैसला किया कि अब वे किसी और बिजनेस में चले जाएंगे। उन्होंने कपड़ों के व्यापार का मन बना लिया और अपनी कंपनी का नाम रखा कंपोजर कलेक्शन। श्रवण ने बताया कि नदीम रोज कपड़ों की जानकारियां लेकर उनके पास आया करते थे। तभी श्रवण को एक फिल्म में संगीत देने का ऑफर मिला। उन्होंने नदीम से कहा, आ जाओ एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। बहरहाल गानों की रिकॉर्डिंग हुई और उस गीत को मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। फिल्म का नाम था बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। अनुराधा पौडवाल जी को उस फिल्म का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने गुलशन जी से रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप ये गीत सुन लीजिए। दोनों ने कमाल का संगीत दिया है। गुलशन कुमार को उनका संगीत इतना पसंद आया कि वे नदीम श्रवण को साथ लेकर उस फिल्म के प्रोड्यूसर के पास पहुंच गए उस संगीत के राइट्स खरीदने, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि वे उनके राइट्स वेस्टर्न कंपनी को पहले ही दे चुका है। तब गुलशन कुमार ने फैसला किया कि वह नदीम श्रवण से 8 गाने रिकॉर्ड करवाएंगे प्राइवेट एल्बम के लिए। नदीम श्रवण ने भी उन्हें जल्द ही कुछ गाने दे दिए। उन गानों ने कैसे फिल्म आशिकी का रूप ले लिया, ये किस्सा तो आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, जब फिल्म बनी तो उसका ट्रायल देखकर नदीम श्रवण बहुत हताश हो गए। दरअसल फिल्म रिलीज से पहले गुलशन कुमार, महेश भट्ट और नदीम श्रवण जब फिल्म देख रहे थे तो नदीम और श्रवण को लगा कि फिल्म के हीरो और हीरोइन दोनों ही नए हैं, फिल्म बिल्कुल नहीं चलेगी। बहरहाल फिल्म का संगीत इतना हिट हुआ कि फिल्म की सारी टिकटें एडवांस में बुक हो गईं। दोस्तों, श्रवण एक किस्सा बताते हैं कि उनकी बिल्डिंग के नीचे एक म्यूजिक शॉप हुआ करती थी, जहां वे सालों से जाया करते थे, लेकिन 21 फिल्में करने के बाद भी वो नहीं जानता था कि श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आशिकी के म्यूजिक रिलीज के बाद एक बार श्रवण उसका कैसेट खरीदने के इरादे से उसी शॉप में पहुंचे, जहाँ इस बार समा कुछ और ही था। दुकानदार ने तुरंत फूलों से स्वागत कर उन्हें बिठाया और चाय पिलाई और कहा कि आपने कमाल का संगीत दिया है। 100 कैसेट मंगाई थी, सब बिक गई और 100 कैसेट का
ऑर्डर दिया है, वो कल ही आ जाएंगी। वर्ष 1990 में बनी फिल्म आशिकी के गाने इतने हिट हुए कि बॉलीवुड के अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम में इसका नाम सबसे ऊपर हो गया। साथ ही नदीम श्रवण भी सबके पसंदीदा संगीतकार बन गए। इसके बाद श्रवण ने नदीम के साथ वर्ष 1997 तक ढेरों फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की सबसे बड़ी संगीतकार जोड़ी बन गए। वर्ष 1997 में गुलशन कुमार हत्याकांड में नदीम सैफी को भी संदिग्धों की सूची में पाया गया, जिस कारण उन्होंने भारत छोड़ दिया। हालांकि कुछ सालों तक संगीत से दूर रही इस जोड़ी ने वर्ष 2000 की फिल्म धड़कन से एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी की। इस जोड़ी के सारे काम का भार अब श्रवण के कंधों पर आ गया था, क्योंकि वे भारत में अकेले थे। दोनों ने वर्ष 2009 में रिलीज हुई फिल्म डू नॉट डिस्टर्ब में आखिरी बार काम किया। इसके बाद श्रवण कई टीवी शो में जज बने नजर आए। नदीम श्रवण के साथ सबसे अधिक गीत लिखने वाले संगीतकार समीर ने एक इंटरव्यू में बताया, इस जोड़ी के रिकॉर्डिंग का आलम यह था कि नदीम भाई सिंगर से रिहर्सल तब तक नहीं कराते थे जब तक श्रवण भाई हारमोनियम पर न बैठे, क्योंकि नदीम भाई को ऐसा लगता था कि गाता मैं हूँ, लेकिन जो आवाज निकलती है वो श्रवण के हारमोनियम से निकलती है। दोस्तों, सफलता आने के पहले और बाद में भी श्रवण की सहजता वैसी की वैसी रही। अपने दोस्तों यारों की हेल्प आउट ऑफ वे जाकर करना, ये उनकी क्वालिटी थी। कम लोगों को ही पता होगा कि वर्ष 1991 से 1993 तक नदीम श्रवण ने लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। शंकर जयकिशन तथा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बाद ऐसा करने वाले वे तीसरे संगीतकार बने। श्रवण राठौर जी की पत्नी का नाम विमला राठौर है। उनके 2 बेटे हैं, संजीव राठौर और दर्शन राठौर। दोनों ही संगीतकार हैं और संजीव दर्शन के नाम से जोड़ी बनाकर पिता की तरह ही फिल्मों में संगीत देते हैं। उनके संगीत से सजी फिल्म मन के गीत को बहुत ही पसंद किया गया था। श्रवण के भाई रूप कुमार राठौर एक जाने माने गायक और संगीतकार हैं। श्रवण के सबसे छोटे भाई विनोद राठौर भी फिल्मों के बेहद सफल पार्श्व गायक हैं। एक समय शाहरुख खान और संजय दत्त की आवाज माने जाने वाले विनोद द्वारा गाए गीतों को दर्शक आज भी बहुत ही चाव से सुनते हैं। नारद टीवी दिवंगत संगीतकार श्रवण राठौर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।